श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम 63 सर्गः श्लोक 1 से 8 तक। विषय: विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या। पूर्णवर्ष सहस्रे तु व्रत स्नातं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुरहा सर्वे तपः फल चिकीर्षव। अर्थात शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मासु रुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितये कर्मभिशुभे। अर्थात उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुनि तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेश स्त्री दिवं पुनरभ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्ते पे महत तपः। अर्थात उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। अर्थात नरश्रेष्ठ तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। ताम ददर्श महातेजा मेनकाम कुशिकात्मजा रूपेणा प्रतिमाम तत्र विद्युतम जलदे यथा। अर्थात महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। कंदर्प दर्प श्वशगो मुनिस्तामदं ब्रवीत अप्सरः स्वागतम ते अस्तु वसुचेऽह ममाश्रमे। अर्थात उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्त्वा सावरारोहा तत्र वासमथा करोत्। अर्थात तेरा भला हो, मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहाँ निवास करने लगी। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमः। अर्थात इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।